नमस्कार दोस्तों, आज हम टोपी बनाना बताएंगे जिसमें ये 2 कलर का ऊन लगेगा। ये हम 4 प्लाई का ऊन लिए हैं और ये 6 नंबर की क्रोशिया। चलिए शुरू करते हैं। पहले हमें वाइट से शुरू करना है, तो हम पहले गांठे ले लेंगे, उसके बाद 10 चेन लेंगे। एक, दो, तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 चेन लेने के बाद इसे राउंड कर लेंगे ऐसे। इसके बाद इसमें 3 चेन लेना है। 3 चेन लेने के बाद फिर हमें डबल क्रोशिया ऐसे इसमें बनाते जाना है। इसमें हमें 16 डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए ऐसे ही ये इसमें पूरे राउंड में 16 रहना चाहिए। देखिए हमने ये पूरा राउंड ले लिया है। अब इसे हम ज्वाइंट कर देंगे यहाँ पर और फिर 3 चेन लेंगे। 3 चेन ऐसे ले लिए हैं। अब हमें ऐसे फंदा लेकर के जो हमने यहाँ शुरू किया था 3 चेन के बाद से डबल क्रोशिया, उसको हमें ऊपर की ओर से ऐसे देखिए ऊपर की ओर से हमें ऐसे घुसा करके और ऐसे इधर बाहर से निकालना है। ऐसे ऊपर से ही हमें घुसाना है और निकालना है और यहाँ एक डबल क्रोशिया ऐसे हम बना देंगे। और फिर इसी के बगल में हमें फिर ऐसे जैसे डबल क्रोशिया लेते हैं वैसे ही ले करके हमें बनाना है। देखिए ये डबल क्रोशिया हमने बना लिया है। अब हमें दूसरा इसमें का जो धागा ज्वाइंट करेंगे दूसरे कलर का, तो उसको भी अब यहीं पर हमें लगाना है। तो हम इसमें पहले ऐसे गांठे ले लेंगे ऐसे देखिए। और हमारा जब क्रोशिया पर 2 ये धागा बच जाता है तो हम इसको ऐसे घटा करके इसमें ऐसे फंसा लेंगे। फंसाने के बाद अब हमें फिर जैसे इसमें बनाया वैसे ही इसमें एक बार और देखिए ऐसे फंदा लेकर और फिर बगल वाला हम ऐसे ऊपर की तरफ डाल के और ऐसे निकालेंगे। इसे हमें थोड़ा ढीला ही रख करके बुनना है ऐसे। और फिर इसके बगल में हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे ऐसे ही। और जब हमारे क्रोशिया पर 2 धागा रह जाए तो हमें फिर दूसरा ये वाइट हम लगाएंगे ऐसे ही। 2 हमारा ये बुनते हुए दोनों रंग साथ में चला जाएगा। और ये धागे को हमें ऐसे ही इसमें दबाते हुए बुनते चले जाना है ऐसे ऊपर। फिर एक बार देख लीजिए ध्यान से, ऐसे ऊपर से हम इसको डाल रहे हैं पहला, और दूसरा ये ऊपर से लेके नीचे डाल के निकाल रहे हैं ऐसे। और फिर इसको हम ऐसे, चलिए यही राउंड पूरा करना है हमें फर्स्ट में। देखिए ध्यान से, ये हमारा ये फर्स्ट ऊपर की ओर से हमने डाला और ऐसे निकाला और फिर इस धागे को हमें ऐसे दबा लिए और ऐसे करके डबल क्रोशिया बनाया। तो यहाँ पर हमें ये 2 धागा रहते हुए ही हमें फिर दूसरा कलर लगा लेना है ऐसे ही पूरा राउंड हमें तैयार करना है। देखिए ये हमने पहला राउंड ये डिजाइन वाला बना लिया। अब यहाँ पर हमें ज्वाइंट करना है यहाँ। तो हम ये
जहाँ हम चैन लिए हैं वहीं पर हम इसको ऐसे जॉइंट कर देंगे। ऐसे जॉइंट करने के बाद हमें फिर 3 चैन लेना है, 1 2 और 3। ऐसे 3 चैन लेने के बाद फिर हम जैसे पहले बनाए हैं वैसे ही हमें बनाना है। हमें इस धागे को ऐसे ही पकड़े रखना है, इसमें साथ साथ बुनते जाना है इसमें। तो हम ऐसे फंदा लिए और फिर जैसे पहले हमने बनाया वैसे ही यहाँ पर ऐसे लंबा में खींचेंगे हम, थोड़ा ढीला रख करके। और फिर जहाँ हमने एक डबल क्रोशिया बनाया था वहीं पर फिर हम अब 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे इस धागे को हम इसमें दबा देते हैं। देखिए 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। और हमें इसे नहीं अब जोड़ना है, ये हमारा डिजाइन है तो ये सीधे चलते जाएगा और इसी में हमें बढ़ाना है। फिर एक बार और देख लीजिए, ये हमने घटा दिया, ये घटाना नहीं है, ये 2 हमें रखना है और 2 रख कर के ही हम इसमें दूसरा कलर फिर लगाएंगे तो घटाएंगे। देखिए ऐसे हमने यहाँ बना लिया। फिर एक बार आप देखिए, ऐसे फंदा लेकर के हमें ये जो ऊपर से हमने ऐसे डाला है जिसमें डबल क्रोशिया बनाया था, ये ऊपर से ही हमें निकालना है और इसमें हमें इस बीच में हमें अब 2 डबल क्रोशिया बनाना है। ऐसे ऐसे देखिए, ऐसे ही पूरा राउंड हमारा बनते जाएगा। देखिए ऐसे ऊपर से डालना है एक और फिर इसमें अंदर की तरफ 2 डबल क्रोशिया। देखिए हमारा ऐसे ही ये बढ़ते हुए चला जाएगा। देखिए हमने ये दूसरा राउंड भी पूरा कर लिया है। तो अब इसमें हम यहाँ पर जहाँ 3 चैन हम लिए हैं वहीं पर हमें जॉइंट करके और फिर 3 चैन लेना है ऐसे। और जैसे हमने ये राउंड में बनाया है, यहाँ 2 डबल क्रोशिया और ये जो ऊपर से ले रहे हैं ये लेकर के 3 होगा हमारा, लेकिन इसको हमें नहीं जोड़ना है। ये जो बीच में हम बीने हैं डबल क्रोशिया, ये जो हम देखिए, ये जो हम ऐसे बना रहे हैं ये ऊपर की तरफ से लेकर के इसे हम नहीं गिनेंगे। और यहाँ जो हम 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं यही हमें गिनना है। और इसी के बगल में हमें यहाँ 2 डबल क्रोशिया जो बनाए हैं उसके बीच में ही हमें फिर 2 डबल क्रोशिया ही बनाना है। दूसरा राउंड भी हम ऐसे ही पूरा करेंगे। तीसरा और चौथा राउंड भी हमें वैसे ही, जैसे यहाँ 2 बनाए हैं वैसे ही उसके ऊपर 3 बनाएंगे, वो भी 2 राउंड बनाएंगे। 4 बनाएंगे, वो भी 2 राउंड बनाएंगे। चलिए अब बना करके दिखाते हैं। देखिए ये हमारा 2 डबल क्रोशिया हो गया। ये जैसे हमने पहले वाला लाइन में बनाया है वैसे ही इसमें भी बनाना है। और तीसरे राउंड में हमें फिर इसमें 3 बनाना है डबल क्रोशिया। तो ऐसे ही हमारा बढ़ते हुए जाएगा। हर राउंड में हमें नहीं बढ़ाना है, नहीं तो वो टोपी का आकार नहीं बन पाएगा। देखिए ये ऊपर की तरफ से हम ले रहे हैं पहला वाला
और हमें हाथ ढीला रख कर के ही बनाना है। और फिर इसके बीच में हम फिर इसे डाल करके 2 डबल क्रोशिया ऐसे ही बना रहे हैं। देखिए ऐसे ही हमारा ये बनते हुए चला जाएगा। देखिए हमने ये इतना बड़ा कर लिया है। हम एक बार आपको फिर बता रहे हैं। देखिए यहाँ जहाँ हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं वो हम 2 लाइन ये बनाए हैं, 1 और 2। देखिए यहाँ नज़दीक से, और ये 1 और 2 लाइन हम 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। फिर 1 और 2 उसके ऊपर वाला 2 लाइन फिर हम, जैसे ये पहले राउंड में हमने 1 डबल क्रोशिया बनाया था, दूसरे राउंड में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया, फिर तीसरे राउंड में भी हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है, फिर चौथी और 5वीं लाइन में भी हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है, फिर 5वीं और 6ठी लाइन में हमें फिर 4 डबल क्रोशिया बनाना है। ऐसे ही हमारा 2-2 राउंड एक ही जैसा बनाएगा और ये हमारा ऐसे बन करके तैयार होगा। आप जितना बड़े बच्चों का बनाना चाहती हैं, ये लड़कियों का टोपी है, उतना ही इसका वो रहेगा, ये बढ़ेगा। और उसके बाद से हम फिर अब इसके ऊपर हमें बनाना है। तो ये हमने जो दो लाइन में ये बनाया है, 3-3 डबल, जैसे यहाँ 4 डबल क्रोशिया बनाया है 2 लाइन, वैसे ही अब यहाँ हमें 5 डबल क्रोशिया बनाना है। तो वो हम 3 लाइन बनाएंगे। जैसे ये पहला लाइन में हमने 2-2 जो बनाया है, ये 2 डबल क्रोशिया 2 लाइन, 3 डबल क्रोशिया 2 लाइन और 4 डबल क्रोशिया 2 लाइन। वैसे ही अब 5वें लाइन में हमें 5 डबल क्रोशिया जो बनाएंगे वो हम 3 लाइन बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बहुत ही आसान है, बनाने लगेंगे तो समझ में आने लगेगा। देखिए ये हमारा यहाँ पर हम ऐसे फंदा लेंगे और फिर देखिए अभी हमने फंदा लिया और इसमें ऐसे जो ऊपर की तरफ से हम लेते हैं उसमें ऊपर की तरफ से ही ऐसे निकालना है, ऐसे। और फिर यहाँ पर हम 4 डबल क्रोशिया ये बनाए हैं, यहाँ पर हम 5 डबल क्रोशिया ऐसे बनाएंगे और हमें हाथ ढीला रखते हुए ही बनाना है। देखिए दो हुआ है, अभी ये 3 हुआ, ये 4 हुआ और ये 5 हुआ। 5वें में हमें 2 क्रोशिया पर धागा रहेगा, तभी हमें कलर चेंज करना है। तो ये हम इसमें लगा के ऐसे चेंज करेंगे और इस धागे को खींच लेते हैं और फिर हम वाइट वाले में चले जाएंगे। तो ऐसे ही हमारा यहाँ 5वां वाला बनेगा। ये देखिए इसे हमें खींचना है कि इसके बराबर में आ जाए, इसलिए इसे हमें ढीला ही रखना है ऐसे। और इस धागे को भी हमें इसी में दबा के लेना है। तो ऐसे ही हमारा ये बनते जाएगा। 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये हमारा 5। अब इस धागे को हम पकड़ेंगे और इसे ऐसे घटा देंगे और फिर हम यहाँ पर बनाएंगे। देखिए
ऐसे ही हमें बनाना है पूरा। ऐसे ही हम 3 राउंड बनाएंगे। अब जो ये 5 हम बना रहे हैं 5 डबल क्रोशिया, ये हमें 3 राउंड ऐसे ही 5 डबल क्रोशिया ही बनाना है, नहीं तो ज़्यादा ये फैल जाएगा, ज़्यादा बड़े लोगों का हो जाएगा। ये बच्चों के लिए टोपी बना रहे हैं, उसी हिसाब से हमें इसमें बढ़ाना भी है। देखिए हमने ये 5 डबल क्रोशिया यहाँ 3 लाइन पूरा कर लिए। हाँ, ऐसे अब इसको हम जॉइंट कर देंगे ऐसे, और फिर 3 चेन लेंगे। ऐसे 3 चेन लेने के बाद हम देखिए हमने ये 3 लाइन बिना है। यहाँ से देखिए 1 2 3, ये 3 5 5 है। देखिए हम गिन करके बताते हैं। यहाँ ये देखिए, ये हमारा यहाँ देखिएगा, ये 1 2 यहाँ पर है हमारा, ये देखिए 1, ये हुआ 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 डबल क्रोशिया हमने यहाँ पर बनाया था। और फिर हमने इसे 3 लाइन पूरा किया है। 1 2 3, ये 5 5 है। देखिए ये भी 1 2 3 4 5, तो हमने 3 लाइन 5 5 डबल क्रोशिया बनाया। अब इसके ऊपर भी हमें फिर 6 डबल क्रोशिया बनाना है, वो भी हमें 3 राउंड पूरा करना है। आप जितना बड़ा बच्चे का टोपी बनाएंगी तो उसी हिसाब से इसको नाप लेंगी कि कितना बड़ा हमें चाहिए, उतना ही हमें ये 3 राउंड पूरा करना पड़ेगा, तो ये लंबाई में बढ़ेगा। अब हम यहाँ 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हम ये पहले ऊपर की लाइन यहाँ पर बना लिए। अब हम यहाँ पर 6 बार डालेंगे डबल क्रोशिया। 1 हुआ, 2 हुआ, 3 4 यहाँ हमें ढीला ही बिनना है। मोटी वाली क्रोशिया ले लेंगी आप। हमने 9 नंबर की यहाँ पर क्रोशिया लिया है। अब यहाँ हमारा 6 हो गया। ये हमें यहाँ 2 फंदा रखना है दूसरा धागा लगाने के लिए। देखिए ये ऐसे 2 हमें क्रोशिया पर रखना है, तभी हम फिर दूसरा वाला भी लगा लेंगे ऐसे। और फिर उसके बाद हम इस डिजाइन में चले जाएंगे यहाँ पर ऐसे ही, ऐसे ऊपर से। और हमें इसके बराबर में खींचना है। ये जो हमने 3 चेन लिया है तो उसी हिसाब से ये लंबाई भी रहना चाहिए। देखिए हमने ये 5 डबल क्रोशिया 3 लाइन बनाया है। ये 1 2 3 4 5, ये हमने 1 2 3 लाइन ये बनाया है। और 6 डबल क्रोशिया जहाँ बनाए हैं, यहाँ 1 2 3 4 5 6, ये हमने 3 लाइन बनाया है। अब ये हमारा 2 से 4 साल तक के बच्चों को आराम से पहनाया जा सकता है। और ये हम ये 6 डबल क्रोशिया जो बनाया है 3 लाइन, उसके बाद से हम ये 7 यहाँ डबल क्रोशिया बनाए हैं। और उसके ऊपर फिर हम 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा एक लाइन रहेगा। ये 7 डबल क्रोशिया 1 राउंड और 8 डबल क्रोशिया 1 राउंड। तो हमारा बच्चों का ये ऐसे 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 डिजाइन में आएगा टोपी को।
देखिए अब हम यहाँ जॉइंट कर दिए हैं। अब ये लास्ट लाइन हम बनाने जा रहे हैं। 7 डबल क्रोशिया हमारा पूरा हो गया है। अब ये 8वां राउंड हम बनाएंगे और यहीं पर ये टोपी को ख़त्म करेंगे। 1 2 और ये 3। यहाँ पर फिर हम यहाँ पर ऐसे ही शुरू करेंगे जैसे बनाते आए हैं। और यहाँ अब हमें 8 बनाना है। देखिए दोस्तों, ये हमने ये 8 डबल क्रोशिया भी पूरा कर लिया। अब इसे हम जॉइंट कर देंगे। ऐसे हमने जॉइंट कर लिए और यहाँ पर देखिए अब ये हमारा टोपी बन करके तैयार हुआ है। ये ऐसे ही ये हमारा किनारे ऐसे डिजाइन रहेगा। ऐसे ये मुड़ा हुआ ऐसे रहना चाहिए, ऐसे। अब इसके किनारे हम यहाँ पर हम ये धागे को अब यहाँ बांध करके कट करेंगे। तो हम इसे यहाँ कट करके और इसी में बांध देते हैं। ऐसे ये हमारा देखिए बांध करके हमने अंदर की तरफ उसे कट करके खींच लिया है। अब हमें इसमें चेन स्टिच बनाना है। तो हम ऐसे करके और इसमें ऐसे हर क्रोशिया में हमें ऐसे डाल करके और ऐसे राउंड में करते जाना है। देखिए हमारा ये टोपी तैयार हो गया है। देखिए हमें इसे में ही इसे घटाना है ऐसे। देखिए ये हमारा ऐसे ही डिजाइन बनेगा। हमने जो ये बनाया है इसे एक और तरीके से भी बना करके हम दिखाते हैं कि वो किनारे वो हम इसी में हमें ऐसे फंदा ले करके और सिंगल क्रोशिया ऐसे हमें बनाना है। ये भी अच्छा लगेगा। देखिए ऐसे ही पूरा राउंड हम बना लेंगे सिंगल क्रोशिया में। हर चेन में ही हमें डालना है। ये हमारा ऐसे भी बन करके तैयार होगा। देखिए ध्यान से देखिए दोस्तों, ये हमने ये किनारे का पूरा राउंड तैयार कर लिया है और इस पर खुदेना भी लगा दिया है। और ये यहाँ छोटा सा एक फूल बना करके टाक दिए हैं। ये आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अच्छा लगे तो लाइक करें और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें कि और अच्छे से अच्छे वीडियो आप तक पहुंच सके। देखिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।